हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम कोचिंग सेंटर। मैं रामू सर आज आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी बेस सेट थियरी समुच्चय सिद्धांत पढ़ाएंगे। समुच्चय सिद्धांत सेट। पहले बच्चों समझो कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय की परिभाषा सबसे पहले समझ लीजिए। डिफिनीशन, परिभाषा। डिफिनीशन इसकी यह है, किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्राही वस्तु का समुच्चय कहलाता है। अर्थात नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ सेट और वेल डिफाइंड सेट इज कॉल्ड नोन एज सेट। किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्राही वस्तु का समुच्चय कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में फलों का संग्रह, ये समुच्चय है जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकें। हमारे कक्षा में विद्यार्थियों का संग्रह, हमारे भारत के प्रधानमंत्रियों का संग्रह, हमारे पुस्तकों का संग्रह, ये सारे वेल डिफाइंड सेट के अंतर्गत आते हैं, समुच्चय के अंतर्गत आते हैं। समुच्चय में जैसे हम कह दें कि ए से लेकर के जेड तक वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, ये भी परिभाषित है। हम इसको परिभाषित भी कर सकते हैं और ये संग्रह हमारा समुच्चय कहलाता है। समुच्चय दो प्रकार का होता है। समुच्चय दो प्रकार का होता है। एक समुच्चय अथवा गुण निर्माण विधि, दूसरा रोस्टर अथवा तालिका विधि। तालिका विधि। समुच्चय निर्माण विधि में किसी भी समुच्चय को हम किसी भी सेट के अंदर उनके अवयवों के साथ व्यवस्थित क्रम में लिख देते हैं तो वो समुच्चय निर्माण विधि कहलाता है। समुच्चय निर्माण विधि को गुण निर्माण विधि भी कहते हैं। रोस्टर अथवा तालिका विधि में किसी भी समुच्चय को उनके प्रत्येक अवयवों को व्यवस्थित क्रम में लिख देने पर जो समुच्चय हमारा प्राप्त होता है वो रोस्टर अथवा तालिका विधि कहलाती है। सबसे पहले किसी भी समुच्चय को लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर अक्षर ए से लेकर के जेड तक किसी भी अक्षर का हम संकेत ले लेते हैं और मझले ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक अवयव को कामा लगा करके व्यवस्थित क्रम में लिख देते हैं तो हमारा समुच्चय कहलाता है। जैसे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सम संख्या का समुच्चय, सम संख्या का समुच्चय, ये हमारा समुच्चय निर्माण विधि होता है अथवा गुण निर्माण विधि होता है। रोस्टर अथवा तालिका विधि में ये एग्जाम्पल के रूप में हो गया, ये भी एग्जाम्पल के रूप में। जैसे b इक्वल टू मझले ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जिसको हम रोस्टर अथवा तालिका विधि में। दूसरा सेट में हम लिख सकते हैं a e i o u, ये हमारे 5 स्वर हैं जिनको हम रोस्टर अथवा तालिका विधि में लिखते हैं। अब कुछ इसके समुच्चय में नोट पॉइंट हैं। किसी भी समुच्चय को लिखते समय अंग्रेजी के वर्णमाला ए से लेकर के जेड तक किसी भी अक्षर में हम लिख सकते हैं, चाहे हम ए से लिखें या बी से लिखें या सी से लिखें, सो ऑन डॉट डॉट ए से जेड के बीच में किसी भी प्रतीक या सिंबल को ले लेते हैं। ये हमारा समुच्चय का संकेत हो जाता है, सिंबल हो जाता है। दूसरा क्रम में जब भी हम समुच्चय को लिखते हैं तो सदैव मझला ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक, मझले ब्रैकेट में जब हम किसी अवयव को लिख रहे हैं तो ये हमारे एलिमेंट कहलाते हैं। एलिमेंट जिनको हम अवयव के नाम से जानते हैं, अवयव। अब प्रत्येक अवयवों को लिखने के पश्चात हम कामा लगाते हैं।
तीसरा नियम पॉइंट यह है कि किसी भी समुच्चय के अंदर अगर समान अवयव लिखे गए हैं तो उनको हम समुच्चय में लिखते समय केवल और केवल एक ही बार लिखते हैं। यह हमारा तीसरा नियम है। अब हम बताते हैं समुच्चयों को कितने प्रकार होते हैं। समुच्चय में सबसे पहले नंबर 1 रिक्त समुच्चय, नंबर 1 रिक्त समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थिति न हो, इस प्रकार के समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को नल सेट बोलते हैं या इम्पटी सेट बोलते हैं और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जब भी इनको लिखते हैं तो मझले ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी अवयव नहीं होता है तो इसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। दूसरा समुच्चय संघ समुच्चय। संघ समुच्चय, संघ समुच्चय को यूनियन के नाम से जाना जाता है। संघ समुच्चय होता क्या है? दो समुच्चय ए और बी, ए और बी दो अलग अलग समुच्चय हैं। ए और बी के जो उभयनिष्ठ अवयव मिलते हैं वो भी, और जो दूसरे में मिलते हैं वो भी। अर्थात दूसरे शब्दों में कहने का तात्पर्य है समुच्चय ए के वो अवयव तथा समुच्चय बी के वो अवयव जो मिलते हैं वो भी और जो ना मिलते हैं वो भी, दोनों को एक साथ अगर लिख दिया जाए किसी नए समुच्चय में तो उन्हें बोलते हैं संघ समुच्चय अथवा यूनियन समुच्चय। जैसे ए बी सी डी, अर्थात संघ समुच्चय को यूनियन सेट बोलते हैं। और यूनियन लगाते समय जैसे कैपिटल यू लिखते हैं हम सी उल्टा लेटर में, वैसे ए और बी समुच्चय सेटों के अंदर यूनियन का सिंबल होता है। यूनियन का मतलब एकता। दो अलग अलग सेट हों, अगर उनको एक में समाहित करके लिख दिया जाए और प्रत्येक अवयव को लिखने के बाद कामा लगा दिया जाए तो जो नया सेट बनता है वो हमारा संघ समुच्चय कहलाता है। तीसरा समुच्चय हमारा होता है सर्वनिष्ठ समुच्चय। सर्वनिष्ठ, जिसको इंग्लिश में इंटरसेक्शन के नाम से जाना जाता है, सेक्शन के नाम से जाना जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या है? ऐसे दो समुच्चय जिनमें दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ अवयव मिलते हों और उनको किसी नए समुच्चय में प्रत्येक अवयव लिखने के पश्चात यदि कामा लगा के लिख दिया जाए तो जो नया समुच्चय होता है वो हमारा सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है, जिसे हम ए इंटरसेक्शन बी के नाम से जानते हैं। अब ए के अवयव और बी के अवयव, ए में प्रत्येक अवयव को देखते हैं तथा बी में प्रत्येक अवयव को देखते हैं। दोनों समुच्चयों में देखने के पश्चात यह देखते हैं कि दोनों समुच्चयों में कौन से अवयव ऐसे हैं जो उभयनिष्ठ प्राप्त होते हैं। जैसे इस समुच्चय में और बी समुच्चय में ए कामा है, दूसरे समुच्चय में बी कामा है, तीसरे समुच्चय में सी मिल रहा है। अब यही दोनों हमारे सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाते हैं जिन्हें ए इंटरसेक्शन बी के नाम से जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको आगे इसके प्रकार के बारे में वर्णन करेंगे। थैंक यू।